गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 7.3 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। कार्टेशियन प्लेन में है तो फिर वो पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये जो दो मिसिंग वैल्यू है, यहाँ ये y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यहाँ x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में टेकन, एक ऑर्डर में लिखे गए हैं ये, यानी कि ये फाइंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये नहीं कि इसको जैसे ए बी सी डी हम नाम लिखते हैं ना, तो फिर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे ऑर्डर में। ये नहीं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, आप अपनी मर्जी से कोई और चूज कर सको। ठीक है, तो ये ऑर्डर में लिखे गए हैं, पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं और हमें ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करते हैं। पहले अगर मैं इसका हल्का सा एक डायग्राम बनाना चाहूं कि सपोज कर लेते हैं ऐसे ही, ए से स्टार्ट करते हैं। लेट ए पॉइंट क्या हमारा 1, 2। ठीक है, बी पॉइंट है, अब ऑर्डर से चलना है, 4, y, और सी पॉइंट है हमारा x, 6, और जो बच गया वो डी पॉइंट क्या है हमारा 3, 5। लेट ए बी सी, सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं यहां से। लेट ए बी सी डी इज द गिवन पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक बात जो है ना पैरेललोग्राम के बारे में, एक छोटी सी बात है जो कि हम क्लास अपनी 8th से पढ़ते आ रहे हैं और 9th में हमने उसके बारे में पढ़ा था। वो बात क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisects each other। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ये बनाऊं, एक डायगोनल तो ये हो गया हमारा AC। ठीक है, और एक ये डायगोनल हो जाएगा यहां से, अगर मान लो ये O पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, लेट डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर एट O के भी भाई कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही। O के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं x1, y1, क्योंकि x y तो इसने यूज कर लिया, x y इसलिए लिख रहे। तो O पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए x1 और y1। BD एट O और उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा O जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। देखो अब O पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों, तो यहां से क्लियरली O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो ये O पॉइंट है, देखो बाइसेक्ट होने का क्या मतलब है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल। ठीक है, यानी अगर मैं BD की बात करूं तो O पॉइंट से उधर वाला हिस्सा यानी कि OD एंड O से इधर वाला हिस्सा OB, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यही तो हुआ कि O जो है इसका मिड पॉइंट है। और सिमिलरली AC जो है इसको भी बाइसेक्ट करेगा O पॉइंट।
तो ये पार्ट भी इक्वल, यानी ओ जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे वहां मैंने मिड पॉइंट निकालने का आपको फॉर्मूला भी सिखाया था। अगर वो फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट क्या होता है, इधर इधर वाला दोनों पार्ट इक्वल, तो 1:1 में डिवाइड करता है मिड पॉइंट। तो इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला की में जो M1:M2 होता है उसकी जगह यहाँ पे 1:1 पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका वही काम करेगा, ये जैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते थे। या फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था वहां से 1:1 पुट करके कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें किसी का मिड पॉइंट निकालना है ना, जैसे x1 y1 ही मान के चलो, जैसे xy बोल देते हैं, इस ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो वो क्या फॉर्मूला होता था उसका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का जो कार्टेशियन प्लेन में है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट को x में प्लस करो अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट को y में प्लस करो अपॉन 2। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं मिड पॉइंट की। तो अगर AC फॉर AC डायगोनल, अब मैं AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, ठीक है। AC का मिड पॉइंट कौन है, O। BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो BD का भी मिड पॉइंट क्या है, O। दोनों का मिड पॉइंट O है तो वो दोनों इक्वल होंगे, वहां से उनको इक्वल पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखना कैसे आएगी। तो फॉर डायगोनल AC मिड पॉइंट इज O इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखो O के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 उसकी वैल्यू क्या होगी, ये है AC हमारा, है ना। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट x है, तो 1 प्लस x कैसे करते थे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, A का y कोऑर्डिनेट 2 है और C का y कोऑर्डिनेट 6 है, तो 2 प्लस 6 अपॉन, लाइट का कट था भाई, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो देखो यहाँ थे हम x का मतलब AC का मिड पॉइंट निकाल रहे थे, तो x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट अपॉन 2। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है, यहाँ 6 है अपॉन 2। तो x1 y1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 6 and 2 8 अपॉन 2 4। तो ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD अगर निकालें, तो मैं यहां रफ कर रहा हूं, यहां निकालते हैं, यानी ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये वाले O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD, वो भी O ही है, मिड पॉइंट ऑफ BD वो भी O ही है, तो x1 y1 इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट, B का x कोऑर्डिनेट है 4 प्लस D का x कोऑर्डिनेट है 3 अपॉन 2 कॉमा, फिर B का y कोऑर्डिनेट है y और वहां 5 है और अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे ही O क्या हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल्स टू 4 and 3 7/2 y प्लस 5 अपॉन 2। अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दें, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या है O पॉइंट है, सेकंड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे भी क्या है O पॉइंट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसकी क्या है 7/2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2, और इधर वाले की है 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट इक्वल होते हैं तो वो कैसे इक्वल दिखाए जाते हैं कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, ऐसे ही करते हैं हम कोऑर्डिनेट पॉइंट सिस्टम में। जब भी कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ के बाद मैं वहां लिख रहा हूँ, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 7/2, इसका x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x/2, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट मींस 7/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 7,
और x इज इक्वल टू 1 उस साइड जाके माइनस x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल करो तो ये है y प्लस 5/2, इधर y कोऑर्डिनेट और इधर y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो इसको इक्वल टू 4 कर दो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा और 5 उस साइड जाके माइनस होगा तो -5, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। मेथड क्या यूज किया है, मेथड ये यूज किया कि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है विच आर टेकन इन द ऑर्डर, उसमें ये दो वैल्यू मिसिंग थी x और y, हमें ये x और y वैल्यू फाइंड करनी थी। एक छोटी सी बात हमें पता है कि जो भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि 1:1 में डिवाइड करेगा। डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो एक सेगमेंट बन जाएगा, वो लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट अगर 1:1 में डिवाइड करता है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, या तो m1/m1:m2 की वैल्यू 1:1 पुट कर दो, या फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने उस दिन सिखाया था जिस लेक्चर में प्रूफ किया है हमने सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। तो उस तरीके से हमने मिड पॉइंट निकाला, दो डायगोनल थे, दोनों का मिड पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, वही O पॉइंट डायग्राम में आपको दिखाया था। तो फर्स्ट डायगोनल से भी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और जो दूसरा डायगोनल BD था उससे भी हमने क्या है O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। और जब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो फिर वो दोनों इक्वल भी होंगे, बिकॉज दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट। अब वो इक्वल होंगे यानी कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स इक्वल हो गए, तो दो पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में जब इक्वल होते हैं तो एक ही तरीके से इक्वल हो सकते हैं, x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के इक्वल, यहाँ y के इक्वल, तो यहाँ दोनों से हमारे पास x और y के अलग अलग इक्वेशंस आ गए, लीनियर इक्वेशंस। तो वहां से हम सिंपली फिर x और y की वैल्यू जो हमने आराम से निकाल ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2,3 एंड B इज 1,4। एक सर्किल है जिसका जो डायमीटर है वो AB है, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, चलो गोल है बिल्कुल, पहली बार बना मेरे से, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है। ये मान लेते हैं डायमीटर हो गया, डायमीटर ऐसा ही होता है, सेंटर थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं। ये A पॉइंट मान लिया और ये B पॉइंट मान लिया, ये सेंटर है, सेंटर कितना गिवन है 2,3, ठीक है। A पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं जो फाइंड करने x, y हो गए वो, ठीक है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर है तो बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। वी नो दैट सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें आता ही है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ है 2, -3, सेंटर होगा ना मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या हो गए, अब ये डायमीटर है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में प्लस करो, यानी क्या हो गया x + 1/2, y को y में प्लस करो, y + 4/2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस x कोऑर्डिनेट के, तो x + 1/2, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 4 = x + 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो x = आ गया हमारा 3, ठीक है। ऐसे ही ये -3 = y + 4/2, 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई, 3 × 2 = -6, y + 4, 4 भी साइड आके माइनस हो जाएगा, -6 - 4 = y, और y = -10। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -10, 3, -10। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे किया हमने, सेंटर गिवन था, डायमीटर का एक एंड पॉइंट गिवन था, एक एंड पॉइंट बताना था। हमें नॉलेज है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है,
ये x कोऑर्डिनेट इसमें प्लस क्या इक्वल टू 2, y कोऑर्डिनेट इसमें प्लस क्या इक्वल टू -3, दोनों वैल्यू आ गई x और y की, बिल्कुल सिंपल। लास्ट वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट वाला बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन वो मैंने बेसिक से आपको एक बार रिपीट कराया दोबारा, थोड़ा उसका डायग्राम बढ़ा था। इसमें सर्कल है, सीधा एक ही लाइन थी, उसमें 4 पॉइंट थे, ठीक है। मेथड दोनों में सेम यूज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a एंड b आर -2, और b जो है वो 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, एक पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द सेगमेंट AB। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कैसा चक्कर है इसका। सॉल्यूशन, एक सेगमेंट है AB जिसमें a कितना है, a है 2, -2, और b है 2, -4, ठीक है। एक ये सेगमेंट है हमारे पास, और इसी के ऊपर एक कहीं पॉइंट है P, मान लिया ये पॉइंट क्या है P। तो और गिवन क्या है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। यहां से मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज तब कर सकते हैं जब हमारे पास AP रेशियो PB हो, है ना। P पॉइंट इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, इधर AP इधर PB। तो ये जो इंफॉर्मेशन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यहां से मैं AB साइड आगे डिवाइड हो जाएगा, AP इज इक्वल टू 3/7, या इसको लिख सकते हैं AP रेशियो AB इज इक्वल टू 3/7। देखो मेरे पास रेशियो कौन सी आई, यहां से जो इंफॉर्मेशन है AP रेशियो AB, ठीक है। लेकिन निकालनी कौन सी होती है सेक्शन फॉर्मूला से, कि AP रेशियो PB, ये वाली रेशियो चाहिए, बट है कौन सी हमारे पास AP रेशियो AB। तो इसका यूज करके हमें AP रेशियो AB निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये रेशियो आ गई तो उसके बाद हम इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट P है वो AB को AP रेशियो PB में डिवाइड कर रहा है, बट हमारे पास जो रेशियो है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो AP रेशियो AB है। तो ये तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, वैसे ही मुंह उठा के कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हमें AP रेशियो PB निकालना पड़ेगा, ठीक है। हेयर पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x, y। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो AP रेशियो PB, ठीक है। तो ये रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इस रेशियो की जरूरत होगी। तो ये रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, देखो एक बार। PB जो है ये है PB, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB माइनस AP, ठीक है। पूरा AB है, इसमें से AP माइनस कर दिया तो PB ही बचेगा ये। और AB माइनस AP की क्या वैल्यू है, AP की वैल्यू है 3/7 AB। ऐसा क्यों पुट किया हमने, बिकॉज AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ये गिवन है, ठीक है। इसका यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा 7, इसके अपॉन में 1 है, 1 7 जा 7, 7 AB हो गया, ये 7 से 7 कट गया, 3AB। तो PB इज इक्वल्स टू 7AB माइनस 3AB, दैट मीन्स 4AB और अपॉन 7, ठीक है। PB की वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू आ गई। तो अब चेक करते हैं AP रेशियो PB क्या होगा। 4 AP रेशियो PB वैल्यू पुट करो। AP की वैल्यू है, यहां AP की वैल्यू है 3/7 AB, रेशियो PB की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है 4/7 AB, ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको, 4/7 AB, ठीक है। रेशियो में तो कैंसिल कर सकते हैं, AB से AB कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/4। तो पॉइंट या ऐसे लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन 3/4। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला कि जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, अब बस फटाफट पुट करते हैं। पुट करना आपको आता ही है, लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सिखाया था आपको। m1 है 3, x2 है 2 प्लस ये 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा m1 फिर 3, y2 है -4 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4। ये बात तो आपको पता है ना मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, जस्ट ये वैल्यूज रिप्लेस करने हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7 कॉमा -12 प्लस 8 अपॉन 7। तो ये आया यहाँ से -2 अपॉन 7 और यहाँ से 4 अपॉन 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये P पॉइंट के हो गए, P x y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 7 कॉमा 4 अपॉन 7। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग तरीके से था ये, इसमें रेशियो कुछ दूसरी रेशियो गिवन थी, लेकिन जो सेक्शन फॉर्मूला में यूज करनी होती है हमें रेशियो वो ये वाली होती है एपी रेशियो पीबी, मतलब पॉइंट जो बीच में लिया गया। यहाँ पे एपी रेशियो पूरा लाइन का दे रखा था ए बी, तो उस तरीके से हमने पहले पीबी की वैल्यू निकाली, फिर उन दोनों का रेशियो निकाल लिया और फिर जो हमारा पुराना काम है सेक्शन फॉर्मूला पुट करके उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 9th और 10th बचते हैं। 9th क्वेश्चन भी आसान है बिल्कुल। 9th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो हमने 2 इक्वल पार्ट्स वाला कर लिया क्वेश्चन, ट्राई सेक्शन वाला 3 इक्वल पार्ट्स वाला कर लिया, अब 4 इक्वल पार्ट्स वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही काम करना है बिल्कुल। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए है 2, -2 और बी है हमारा 2,8। तो कुछ पॉइंट होंगे जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये पॉइंट हो गया, मान लो ज़्यादा छोटा ले लिया। एक ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं, अब लगता है ज़्यादा बड़ा ले लिया। चलो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट। तो ये हमने कर लिए 4 इक्वल पार्ट्स। सपोज कर लो कि ये 4 इक्वल, वैसे इक्वल तो लग नहीं रहे मेरे को। और एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, अभी तो 3 ही पार्ट हुए ना, एक ले लिया मैंने यहाँ। तो मान लो कि P, Q और R ये 3 पॉइंट हैं। लेट P, Q एंड R डिवाइड्स AB in 4 इक्वल पार्ट्स, इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अच्छा देखो P जो है हेयर, ध्यान से देखना, जैसे ट्राई सेक्शन वाले में क्या था बिल्कुल वैसे इसमें होगा। तो हेयर P डिवाइड्स ए बी इन किस रेशियो में डिवाइड कर, देखो भाई 4 इक्वल पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये बच गया 4th पार्ट, है ना। तो जो P पॉइंट है ये मेरा P पॉइंट है। P पॉइंट से इस साइड कितने पार्ट है? एक पार्ट है, और P से इस साइड 1 2 3 पार्ट्स हैं। तो ये किसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3 में। आया समझ में? P से इस साइड एक ही पार्ट है, इस साइड 3, या फिर ऐसे करेंगे ये A और ये 3A, फिर A से A कैंसिल हो जाएगा 1:3, जैसे हमने ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो P पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:3 में। अच्छा Q पॉइंट, Q डिवाइड्स ए बी इन, Q से इस साइड कितने हैं? 1 2, 2 पार्ट है, और Q से इस साइड 1 2, 2 पार्ट है। तो ये 2:2, और या 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब क्या है? 1:1। तो ये तो Q तो इसका मिड पॉइंट ही है ना। और R पॉइंट, R डिवाइड्स ए बी इन,
आर ये रहा, आर से इस साइड कितने पॉइंट है, सॉरी पार्ट्स हैं 1 2 3, तो 3, और इस साइड कितना, एक ही पार्ट है आर बी, तो 3:1। आई बात समझ में? तो हर 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा के 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। तो पी एक्स वाई क्या होगा, सीधा मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये एक बार लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा जो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब p के कोऑर्डिनेट्स जो है p, xy, तो रेशियो कौन सी p की, 1:3, तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। सॉल्व कर लो इनको। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, y, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ सॉल्व इनको, 2 हो जाएगा ये, 3 2 6, तो 6 तो माइनस का, 2 प्लस का, तो -4/4, कॉमा 8, 3 2 6, 8 and 6 14/4, तो ये क्या, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1, कॉमा 2 2 4, 2 7 14, तो 7/2। तो ये तो आ गया अपने किसके कोऑर्डिनेट, P पॉइंट के। अब सिमिलरली Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो Q, XY क्या हो जाएगा, Q किस रेशियो में डिवाइड करा, 1:1, तो ये तो मिड पॉइंट है, तो इसको तो डायरेक्ट मिड पॉइंट से ही निकाल लेते हैं। X कोऑर्डिनेट को X में प्लस करो, -2 + 2 अपॉन 2, Y को Y में प्लस करो, 2 + 8 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, -2 + 2 0, 0/2, ये तो 0 हो गया, 8 and 2 10, 10/2 5, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, Q पॉइंट के। ऐसे ही R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, R, XY, बस रेशियो चेंज करनी, 3:1, तो यहाँ 3:1 हो जाएगा, बस बाकी सारी चीजें सेम है, 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन 3 + 1, 3 × 8 + 1 × 2 अपॉन 1 + 3। आता है ना सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, रेशियो क्या हो जाएगी 3, यानी ये m1 m2 और x1 y1 x2 y2, तो ये हर बार यही लेने हमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3 2 6, 6 - 2 4, 4/4 1, 8 3 24, 24 + 2 26, 26/4, 26/4 करोगे तो 13/2। तो ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए, ये P के, ये Q के और ये R के। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। जैसे ट्राई सेक्शन वाले में 2 पॉइंटों का यूज किया था ना, 2 पॉइंट्स यूज किए तो उसने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ऐसे ही जो हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 3 पॉइंट लेने पड़े। रेशियो चेक कर ली, वो रेशियो आपको पहले भी सिखाई थी मैंने, 2 मेथड से सिखा दी है रेशियो कैसे निकालते हैं जब ट्राई सेक्शन या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात आती है। तो रेशियो पता है, दोनों एंड पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला भी पता है, अप्लाई करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो और कर लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड एरिया ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस है, उसका एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। अगर उसके वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर कुछ ऐसे हैं, बना लेते हैं रोम्बस। ऑर्डर से चलते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम वाले में चले थे 5th 6th क्वेश्चन में। B है 4, 5, C है अपना -1, 4 और D है -2, -1। देखो, अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है, मैथ्स में इंटरेस्ट है आपका, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि रोम्बस का एरिया निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। 8th क्लास में एरिया ऑफ रोम्बस की एक्सरसाइज भी है हमारे पास। 2 फॉर्मूले होते हैं रोम्बस का एरिया निकालने के। एक तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, पहला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, बेस इंटू हाइट। और एक दूसरा होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, दैट मीन्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना चाहूं, जो कि क्या होता है बेस इंटू हाइट,
तो उसमें मैं ये बेस इसको मान लेता हूँ, बेस तो मैं निकाल लूंगा कितना है ये, ए बी निकाल सकते हैं ना हम, दोनों वर्टेक्स एंड पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी के, तो 7.1 को याद करो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी तो मैं निकाल लूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ए बी तो वहां से निकल जाएगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन फिर मेरे को इसकी ना यहाँ हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ ऐसे, ये हाइट, तो इसका ये वाला एंड पॉइंट तो है मेरे पास, ये एंड पॉइंट नहीं है। अगर ये भी एंड पॉइंट पता होता तो मैं ये हाइट भी निकाल लेता बाय यूजिंग अगेन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो फिर हम सीधा बेस इनटू हाइट कर देते और ये रोम्बस का एरिया यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये हाइट वाली सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो फिर मेरे को दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स वाला। वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस is equals to 1/2 d1 into d2। ये 8th में हमने कर लिया था, तो इसके डायगोनल मैं जरूर निकाल सकता हूं। एक ये डायगोनल हो गया AC और एक ये डायगोनल हो गया हमारा BD। तो AC निकालने के लिए A का पता होना चाहिए, C का पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, AC आ जाएगा, ठीक है। AC यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लिख दो एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये A है, ये C है, x1 y1 x2 y2 किसी को भी मानो, मतलब इसको x1 y1 बोल सकते हैं या इसको भी x1 y1 बोल सकते हैं। अगर इसको x1 y1 बोलोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली x2 y2 हो जाएगा, अगर इसको x1 y1 बोलोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। तो वो आप अपनी मर्जी से किसी को भी सपोज कर सकते हो। मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 माइनस माइनस है तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 32। और अंडर रूट 30 को फिर दोबारा 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। AC आ गया। अब BD डायगोनल निकाल लो, BD भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। BD क्या होगा, 4 माइनस 2 तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ भी 4 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 का फिर 36, तो 36 कॉमन हो जाएगा तो 6 बार आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। d1 है AC और d2 है BD, डायगोनल्स है ना इसके ये, तो हो जाएगा 1/2 AC जस्ट निकाला हुआ है 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2, तो 2 से तो ये 4 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। 6 2 12 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 होता है 2, तो होगा 12 इंटू 2 दैट मीन्स 24। अब एरिया है तो इसको यूनिट्स नहीं लिखेंगे, इसको स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम। एरिया है ना ये इसका, स्क्वायर यूनिट्स। तो कैसे किया हमने, वैसे तो 2 फार्मूले थे हमारे पास रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, लेकिन पहले के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही थी, तो हमने दूसरे फार्मूले की तरफ मूव ऑन किया। और दूसरे फार्मूले का मतलब था कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और डायगोनल इसके हम आसानी से निकाल सकते थे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो इसके हमने डायगोनल निकाल लिए, और ये जो भी चीज़ें गिवन थी वो थी हमारे पास, वो चारों वर्टेक्स, इसके डायगोनल निकाल लिए, फॉर्मूले में पुट कर दिया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ आपका सेक्शन फार्मूला भी कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन्स में जो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं 3 पॉइंट से, उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला है उसमें, वो करना है और सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर हुई होगी। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है, तो उसके बाद फिर मैं 7.3 आपको कंप्लीट करा के फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहे, आसानी से आराम से पढ़ें, कॉपी कंप्लीट कर लें सारे अपनी, और थैंक यू सो मच।